जम्मू कश्मीर मौजूदा वक्त में विकास के नए आयाम छू रहा है। धारा 370 हटने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ स्थिरता और विकास देखा जा रहा है। पहले यहाँ आए दिन आतंकी हमले, आर्मी पर पत्थरबाजी जैसी घटनाएं रोज की खबरें हुआ करती थीं, लेकिन अब यहाँ चौतरफा विकास की बहार दौड़ रही है। इसके जीता जागता उदाहरण चिनाब ब्रिज है, जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। पर्यटक खुश हैं तो स्थानीय कश्मीरियों को अच्छा रोजगार मिल रहा है। सुनिए। 370 टूटना और जोड़ना ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक इतिहास है जो मोदी जी ने रचा। और 370 टूटने के बाद मैं आपको बता दूं कि कुलगाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए हर वो अधूरा काम पूरा हुआ जिससे ये हमारी पिछले जो सरकारें हुआ करती थी हमारे स्टेट में वो नहीं कर पाए। मोदी जी ने जब से 370 को तोड़ा, जब से ये आर्टिकल रिवोक हुआ, उसके बाद यहाँ पुल बनने शुरू हुए, एम्स बनने शुरू हुए, कॉलेज बनने शुरू हुए। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जो आजकल देखने में मिलती है। ये सिर्फ 370 टूटने का ही नतीजा है। हड़तालें, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, दफ्तर बंद, सब कुछ ठप होता था। आधे जगहों पे प्रोटेस्ट होता था, हड़ताल होता था, गाड़ियों को पलट दिया जाता था, दुकानें बंद होती थी। जब से आर्टिकल 370 हटा तब से हम मुख्य दरबार से जुड़े। और सबसे बड़ी बात देखिए, 35 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, 30 साल के बाद सिनेमा हॉल्स यहाँ पे खुले। और सबसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आपको खुद भी पता होगा, रात के 9 बजे 10 बजे भी अगर आप देखोगे हमारी माँ, हमारी बहनें यहाँ से वॉक करते हैं। आज पूरे सड़क पे आज आप जाइए, रात को 10 बजे 11 बजे तक यहाँ पे हमारी बहनें सेफ़ हैं। और यही इंडिकेट है कि 370 हटने के बाद ये सब चीज़ें हुई। आर्टिकल 370 टूटा तो उसके बाद से जितने भी यहाँ पे यूथ है उन सबको मौका मिला है, टूरिज़्म डेवलप हुआ है, इससे रोड्स बने हैं, बाकी सारी जितने भी एजुकेशन सपोर्ट्स हर किसी चीज़ में ये जो है इजाफा हुआ है इस चीज़ से। तो हम इस चीज़ से खुश है कि आर्टिकल 370 जो है वो टूटा है, तो उस चीज़ से हम खुश है। और हम ये नहीं चाहते कि वो जो बर्बादी थी हमारे इस स्टेट में वो वापस आए। हम उस चीज़ के ख़िलाफ़ है, उस चीज़ के ख़िलाफ़ हम हमेशा रहेंगे। कश्मीर के स्थानियों के साथ साथ 1947 में विभाजन के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी भी धारा 370 हटने की 7वीं सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। उनकी माने तो पहले जम्मू कश्मीर में उन्हें अवैध निवासी की तरह देखा जाता था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वो भी आजाद हो गए हैं। ये लोग ढोल नगाड़ों पर नाचते भी दिखे। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले हमें कोई 10वीं पास नहीं कर सकते थे, 10वीं पास कर भी लेते थे तो कोई नौकरी मिलती नहीं थी, तो स्कॉलरशिप तो मिलती नहीं थी, कॉलेज में तो जाने नहीं देते थे। अभी जब से 370 हटी है तब से हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, कोई बच्चे आर्मी में भी नौकर हुए हैं। जब देश का बंटवारा हुआ तब कांग्रेस सरकार थी, तब हमारे बाप ऐसे देखते रहे, कांग्रेस कर गई कुछ हमारे लिए। जब थोड़ा टाइम हुआ फिर और सरकार, हमें सभी सरकारों ने लूटा है सर, सभी सरकारों ने लूटा है। एक जे सरकार बची है जिसने हमें पकड़ा है 35 के बाद, 370 दफा टूटने के बाद हमें जे सरकार ने बचाया है। बाकी और सभी सरकारों ने लूटा है, हमें कांग्रेस ने लूटा है, हम पीडीपी ने लूटा है, पैंथर पार्टी ने लूटा है सर, हमें सभी लूटा है सब। अभी हमारे बच्चे थोड़ा बहुत बीजेपी की सरकार आई हुई है, हमें थोड़ा बहुत राहत है, हमारे बच्चे भी काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा थोड़ा कर रहे हैं। हमें तो अभी 15-20 साल हो गए हम एजुकेशन करते हुए, तो एजुकेशन हमारी जो है सफल हुई जब नरेंद्र मोदी ने 370 और 35 हटाई, तो हमें सब कुछ मिल रहा है। तो कितने खुश हैं आपके समाज? हम तो खुश हैं नरेंद्र मोदी की वजह से और अमित शाह की वजह से, जो उन्होंने कार्य किए हमारे लिए, बेस्ट पाकिस्तान पूंजियों के लिए, हमें बहुत खुशी है। इसके अलावा जम्मू के स्थानीय धारा 370 हटने के पहले और बाद का फर्क बताते दिखे। सुनिए 5 अगस्त 2019 के बाद से स्थिति कितनी बेहतर हुई है। लाल चौक में पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहराए जाते थे। ये वही 370-35 से था जहाँ पर सेना को प्रताड़ित और अपमानित किया जाता था। जब हमारी एजेंसियां काम करती थी, जब पत्थरबाजों को पकड़ती थी, तो बहुत सारे ऐसे घाटी के
सो कॉल्ड लीडर जो थे वो उनकी रहनुमाई करते थे। लेकिन जब से 370 को हटाया गया है उसके बाद एक बदलाव देखने को मिला है कि आज लाल चौक में तिरंगे लहरा रहे हैं, घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की पवित्र झांकियाँ वहाँ से निकाली जा रही है, बहुत सारे ऐसे मंदिरों को खोला गया है, वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे हैं और वहाँ के जो लोकल लोग भी खुश हैं। 370 जब हटाया गया और हमारी मांग भी थी कि 370 को हटाओ, जैसे ही हटाया गया आज ज़मीन आसमान का अंतर है। अब कश्मीर में तिरंगा भी फहराया जाता है और जो पत्थरबाजी जो खून खराबा वहाँ हुआ करता था वो अब 90% कम हो गया, 99% कम हो गया। 1% छुट-पुट घटनाएं आज भी हो रही हैं, लेकिन 99% या 95% हम कहें तो कम हो गया है। इतना ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन आज भी ये लोग अपनी चालों से बाज नहीं आए हैं। ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि धारा 370 हटाने का भारत सरकार का ये फैसला जम्मू कश्मीर के युवाओं की जान बचाने वाला था, विकास के लिए था, शांति के लिए था, खुशहाली के लिए था। अब पत्थरबाजी और स्थानीय उग्रवाद के कट्टरपंथी सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। आज हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। माता पिता को अपने बच्चों के स्कूल जाने पर उनकी सुरक्षा को लेकर डर नहीं सताता। लोग शांति से रह रहे हैं और बिना किसी डर के सो रहे हैं।